आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि हमें बताना है नेम जो कि बेसिस को दिया गया है, दैट इज क्षार को दिया गया है, दैट आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो हमें इसका एग्जांपल भी बताना है। इसके साथ साथ हमें बताना है कि कैसे टूथ का डीके रिलेट करता है पीएच के साथ और इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा, बी जब हमें काटती है तो उस समय पेन और इरिटेशन क्यों होता है। बेकिंग सोडा रब करने से हमें रिलीफ कैसे मिलता है। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन के हमें सोल्यूशन बताने हैं। तो सबसे पहला, ऐसे बेसिस जो कि पानी में हाईली सॉल्युबल होते हैं उनको एक नाम दिया गया है, दैट इज एल्कली। तो एल्कली जो होते हैं ऐसे बेसेस होते हैं जो कि पानी में आसानी के साथ सॉल्युबल हो सकते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में जैसे NaOH, KOH, ये सब कुछ नाम है एल्कली के, जो कि ऐसे बेसेस है जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में कैसे फॉर्म होता है, सोडियम जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में ये NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम एल्कली कहते हैं, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम बना सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली को। दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है कि टूथ डिके कैसे रिलेट करता है पीएच के साथ और ये कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। होता क्या है, टूथ डिके दैट इज जब आपके दांत कमजोर हो जाते हैं, तो टूथ डिके स्टार्ट होता है जब आपका पीएच माउथ का वो 5.5 से कम हो जाता है। उस केस में टूथ डिके जो होती है वो घटित होती है। और ये होती किस वजह से है, टूथ डिके को या उसके ग्रोथ के लिए एसिडिक कंडीशंस जिम्मेदार होती हैं। होता क्या है, जैसे एसिडिक फूड्स हुए या इसके साथ साथ आपके ड्रिंक्स हुए, इसको कंज्यूम किया जाता है काफी लंबे समय तक, तो होता क्या है, जो माउथ होता है वो लो पीएच का शिकार हो जाता है। इसके वजह से होता क्या है कि बैक्टीरिया जो होती है वो ग्रो करने लगती है उसमें, जिसके वजह से होता क्या है, टूथ कैविटी या टूथ डिके का फॉर्मेशन होता है। तो ओवरऑल ये एसिडिक फूड्स के वजह से होता है। जब आपका माउथ लंबे समय तक एसिडिक फूड्स खाता रहता है तो इसके वजह से ये टूथ डिके की बीमारी होती है। इसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि ये एक्सेस एसिड्स के थ्रू होता है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस की आवश्यकता होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बेस क्या करेगा, वो एक्सेस एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से इसका पीएच जो होगा माउथ का वो 5 या 5.5 से कम नहीं हो पाएगा, ज़्यादा ही रहेगा और टूथ डिके पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बात करते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की। इस केस में होता क्या है कि हमारा जब हमें जब बरिया काट लेती है तो दर्द और इरिटेशन होता है। तो इसके वजह से होता क्या है, जो आपका बी होता है वो इंजेक्ट कर देता है मीथेनोइक एसिड को स्किन में, जिसकी वजह से हमें इमेंस पेन और इरिटेशन होती है। अब इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, जो कि एज अ बेस काम करती है। होता है कि अगर हम रिएक्शन लिखे तो बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट जब आपका मिथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट में, दैट इज HCOONA। इसका नाम सोडियम मिथेनोएट है। तो इस प्रकार से आपका बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज करने का काम करता है एक्सेस मिथेनोइक एसिड के, जिसकी वजह से आपका इमेंस पेन और इरिटेशन होती है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।